सबसे पहले ये जानते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है। जब आपके दिमाग में कुछ होता है और आप लगातार उस चीज़ के बारे में सोचते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, विचार बहुत ही गहरे होते जाते हैं और आप उससे रिलेटेड परिणाम, घटनाओं और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। हालांकि कुछ जगह सोचना ज़रूरी है, लेकिन बिना काम किए, बिना ज़रूरी चीज़ों को पूरा किए दिन रात सोचते रहना गलत नहीं, बहुत गलत बात है। ओवर थिंकिंग के क्या परिणाम होते हैं? इससे तनाव बढ़ जाता है, डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आदमी सोचता रहता है, करता कुछ नहीं। इससे वह निष्क्रिय हो जाता है। ये नए सकारात्मक विचारों को भी ब्लॉक कर देता है, किसी की भी अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। डिप्रेशन बढ़ सकता है। इंसान मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है, हर चीज़ में शक करने लगता है। एकाग्रता की कमी हो जाती है, जिससे अपने रोज़ाना के कामों में वो सही से ध्यान नहीं दे पाता। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम कभी न खत्म होने वाले विचारों की आंधी को रोकें, क्योंकि ये ज़्यादातर नकारात्मक ही होती है। यहाँ पर हम आपको 6 तरीके बता रहे हैं जिससे आप नकारात्मक या ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। पहला है ध्यान भटका लें। जब कभी भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हों तो तुरंत सक्रिय रूप से अपना ध्यान किसी दूसरी जगह पर लगा लें। तुरंत कोई गाना सुनने लगें, गेम खेलने लग जाएं या कुछ पढ़ने लग जाएं या फिर व्यायाम करने लग जाएं। इससे आपका माइंड कन्वर्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा और आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। दूसरा है खुद के बारे में जागरूक रहें। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि यह क्यों हो रही है। ओवर थिंकिंग विचारों की एक बाढ़ है जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाता है, एकाग्रता में कमी आ जाती है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से भी दिख जाता है। इसीलिए आप जब भी इस तरह के विचार आपके अंदर आएँ तो तुरंत सचेत होकर के विचारों की धारा को काट दें। तीसरा है विचारों का दमन ना करें। हम जानते हैं किसी भी चीज़ को दबाकर बांध कर रखने से वो ज़्यादा भड़क जाती है। जब भी ओवर थिंकिंग हो तो ज़बरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश न करें। इसके बजाय अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर दो। जैसा कि पहले बताया है कि आप गाने सुन सकते हैं या कुछ और काम करने लग सकते हैं। इसे कहते हैं कि विचारों को मोड़ना या उनकी दिशा चेंज करना। चौथा है आप अपने विचारों को सिर्फ देखें। व्यर्थ के विचारों में उलझने के बजाय आप खुद एक प्रेक्षक बन सकते हैं। विचारों की बदतमीजियों को देख सकते हैं। आप उन पर हंसें और कहें क्यों फालतू में भी बिना मतलब के दौड़े जा रहा है। इस तरह आप अपने आप को उनसे अलग कर देंगे और फिर आप अपना ध्यान अपने काम पर ले आएं। पांचवा है रिमाइंडर सेट करें। आपका दिमाग ऐसा होता है कि जब तक इसको दूसरे निर्देश नहीं मिलते ये डिफ़ॉल्ट मोड में काम करता रहता है। इसीलिए अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर रिमाइंडर सेट कर दो और अपने चारों ओर एक स्टिकी नोट्स लगा दो ताकि आपको बार बार याद आता रहे कि विचारों के घोड़ों को विश्राम देना है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये भी ओवर थिंकिंग रोकने का एक अच्छा तरीका है। छठा है मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना। ओवर थिंकिंग की आदत को हटाना एकदम तो पॉसिबल नहीं होता है। ये अपने दिमाग को रीसेट करने जैसा है। इसके लिए आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करते समय आपको अपनी सांसों पर फोकस करना है। शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट तक ऐसा कर सकते हैं और बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहें।
ध्यान करते समय विचारों की आंधी आए तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन घबराना नहीं। ये धीरे धीरे कम होगी और आखिर में ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, किसी भी आदत को बदलने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें अपने वर्तमान पर फोकस करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अभी क्या चल रहा है उस पर सोचो, अपने अतीत या अपने भविष्य की चिंता को साइड में रख दो और बस डटे रहो, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप भी अपनी ओवर थिंकिंग की समस्या से परेशान हैं तो आप इन तरीक़ों को अपनाइए। अगर आपको इनसे मदद मिलती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।